हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मॉडल पेपर के लिए आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव का आंसर की। तो आपको मिला लेना है। यहाँ पर देखिए जो ये 2024 का जो मॉडल सेट है उसका भी हम आंसर बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए NaCl क्रिस्टल में जो NaCl क्रिस्टल होता है वो कितने क्लोराइड आयन से घिरे होते हैं। देखिए ये है क्या कि ये क्वेश्चन एक ही होता है और तरह तरह से इसको बदल करके पूछा जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर भी पूछता तब भी वही आंसर होता। आप कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ NaCl Na का पूछ सकते थे, क्लोरीन का पूछ सकते थे। यहाँ क्या पूछा, उसी को बदल दिया, बोला कि NaCl क्रिस्टल है तो उसमें Na+ कितना क्लोरीन से घिरा हुआ होगा। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो सोडियम 6 क्लोरीन से घिरेगा, क्लोरीन भी 6 सोडियम से घिरेगा। तो 1:1 रेशियो, 6:6 कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो होगा इसका। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, तो इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर है कि ज्योमेट्री ऑफ मैच बॉक्स। मैच बॉक्स मतलब कि उसका क्या ज्योमेट्री है बताइए। द ज्योमेट्री ऑफ मैच बॉक्स, जो माचिस होता है, माचिस सलाई होता है, तो उसमें देखिएगा कि उसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होता है। इस तरह से होता है, उसका लंबाई अलग होता है, मतलब इसका A अगर इसका B है और इसका C है तो A ≠ B ≠ C होता है। लेकिन इसका जो अल्फा बीटा गामा जो एंगल होगा ना वो सब के सब क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। अब आपको क्रिस्टल के किस टाइप के अरेंजमेंट में ये चीज़ देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, तो जो ऑर्थोरोम्बिक सेट है उसमें आपको ये अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री मिलेगा, ABC बराबर नहीं मिलेगा। तीसरा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है, N। तो बोला है कि उसमें कितना ऑक्टा, क्या बोला कि द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन क्लोज पैकिंग ऑफ एन स्फीयर। तो देखिए ऑक्टाहेड्रल N होता है, ऑक्टाहेड्रल क्या होता है, N। और जो टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल ये होता है 2N। अगर किसी क्रिस्टल सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स N है तो उसमें ऑक्टाहेड्रल क्या होगा, N, और टेट्राहेड्रल कितना होगा, 2N। तो यहाँ पर N खोजना है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन C दिखेगा। बहुत लोग कंफ्यूज होकर के 8N और 4N करना शुरू कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिफेक्ट कॉज डिक्रीज इन डेंसिटी। तो पिछला जो सोल्यूशन किए थे वहाँ भी डिस्कस हुआ था इस बात को लेकर के कि फ्रैंकल डिफेक्ट में कोई डेंसिटी बदलता नहीं है, जबकि शॉर्टकी डिफेक्ट में शॉर्ट ऑफ आयन होने के वजह से मास डिक्रीज होने के कारण डेंसिटी डिक्रीज कर जाता है। तो शॉर्टकी डिफेक्ट इसका आंसर होगा, B नंबर इसका आंसर रहेगा। उसके बाद 5वां है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स एन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन कौन देता है, तो देखिए अगर जहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस आ जाएगा जिस किसी भी केस में, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले केस में नॉन आइडियल सोल्यूशन डेवलप कर जाता है, क्योंकि उसका बॉन्ड जो है वो चेंज कर जाता है, तो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बदलता है, तो इसीलिए उसका वेपर प्रेशर चेंज हो जाता है। जबकि आइडियल सोल्यूशन में क्या हो जाएगा कि पहले और बाद में वहां पर किसी तरह का कोई अट्रैक्शन में कमी नहीं होता है या फिर चेंज नहीं होता है। तो सेम नेचर्ड मॉलिक्यूल को आप खोजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, यहाँ भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन डेवलप करेगा, यहाँ पर HNO3 और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगा। यहाँ देखिए बेंजीन और मिथाइल बेंजीन यहाँ पर है, तो बेंजीन और मिथाइल बेंजीन क्या है, सेम नेचर्ड मॉलिक्यूल है। तो जैसा फोर्स इसमें आएगा वैसा ही फोर्स इसमें आएगा, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, D हो जाएगा इसके लिए। 6 नंबर क्वेश्चन में कि 0.1 H3PO4 के मोलर क्या नॉर्मलिटी निकालना है। जैसे मोलरिटी दिया हुआ है, मोलरिटी दिया हुआ है 0.1, तो आपसे नॉर्मलिटी पूछा है। नॉर्मलिटी होता है मोलरिटी इंटू X, तो मोलरिटी है 0.1 और X होता है वैलेंस फैक्टर। तो जितना हाइड्रोजन मिलेगा इसमें से 3 H3PO4 में से 3 हाइड्रोजन आपको मिलेगा तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर हो जाएगा 0.3 और ये रहा D ऑप्शन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। ये चीज डायरेक्टली हम लोग पढ़ चुके हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि एट 25 डिग्री सेल्सियस
द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मैक्सिमम। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर बोला है, पाई का वैल्यू कहाँ पर ज़्यादा होगा, पाई बराबर क्या होता है CRT होता है। कंसंट्रेशन का मतलब N/VRT होगा, N/V होगा तो N क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स, तो जिसमें नंबर ऑफ मोल्स सबसे ज़्यादा होगा। तो देखिए कैल्शियम क्लोराइड जब टूटेगा तो एक कैल्शियम और 2 क्लोरीन देगा, तो यहाँ पर I फैक्टर जो है वो क्या हो जाएगा 3, या N बराबर क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर N बराबर क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर N बराबर क्या हो जाएगा 1। यूरिया तो टूटेगा नहीं, ग्लूकोज भी टूटेगा नहीं, N बराबर क्या हो जाएगा 1। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस कहाँ पर मिलेगा, यहीं पर, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा A। तो 25 डिग्री पर ऑस्मोटिक प्रेशर CaCl2 का क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर में है कि ऑन पासिंग 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमने 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी दी है, तो कहता है कि डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ एन एसिड द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना ऑब्टेन्ड होगा STP पर। तो देखिए 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तब जाके हाइड्रोजन गैस 1 मोल बनता है, यानी कि 22,400 मिलीलीटर एट STP इसीलिए दे रखा है। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 फैराडे, तो 2 फैराडे पर 22,400, तो कितना दे रहे हैं आप 1 फैराडे दे रहे हैं, तो 1 फैराडे पर कितना हो जाएगा 11,200 मिलीलीटर। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन ढूंढना है 11,200 और आपको डी ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन क्या होता है। देखिए जब आप सॉल्यूशन को क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, सॉल्यूशन को क्या करते हैं डाइल्यूट करते हैं, तो उसका जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर मोबिलिटी जो आयंस है वो इंक्रीज कर जाता है। तो इंक्रीज ऑप्शन यहाँ पर होगा A। देखिए एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है कितना 0.763, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है कितना +0.763, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा -0.763, देन इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज माइनस, तो माइनस में आएगा वही आंसर होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा C। आगे बढ़ते हैं। मोलर का इनफाइनाइट डाइल्यूशन NaCl का किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि इन्फिनिटी पर जो NaCl होता है वो क्या होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन पर Na+, इनफाइनाइट सॉल्यूशन पर Cl-। तो ये वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पर लेमडा इस तरह से लिख दिया गया है, कोई बात नहीं, आंसर क्या होगा C होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी सेल, लीड स्टोरेज बैटरी सेकेंडरी सेल होता है, ऑप्शन बी लगाइए, इसका याद रखने वाला सब है। द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, रेट कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, ऑप्शन ए लगाइए। रेट कांस्टेंट किस पर डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो यूनिट होता है वो क्या होता है टाइम का इनवर्स, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 14 नंबर में है कि इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट डबल, टाइम फॉर हाफ रिएक्शन ऑल्सो डबल। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, तो टी हाफ जो होता है वो भी इंक्रीज करता है। तो आप जानते हैं कि टी हाफ जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है A0/2K होता है, यानी टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि वो रिएक्शन क्या होता होगा जीरो ऑर्डर का होता होगा। तो इस तरह से इसका आंसर वो हो जाएगा ए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो टी हाफ होता है वो कंसंट्रेशन के पावर 0 के होता है, यानी कि इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ऑप्शन क्या रहेगा सी रहेगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि एडजॉर्प्शन इज द फेनोमेना, एब्जॉर्प्शन जो है एक फेनोमेना है जिसमें सब्सटेंस क्या होता है एक्यूमुलेट एट द सरफेस ऑफ द अदर सब्सटेंस, गोज इनटू बॉडी नहीं होगा, रिमेन क्लोज टू द अदर सब्सटेंस, ऑक्सीडाइज नहीं होता है, एक्यूमुलेट मतलब जमा हो जाता है कहां पर सरफेस पर जाकर के। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं 19 नंबर में। कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस, कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट क्या करता है कि इक्विलिब्रियम में जल्दी अटेंड कर देता है, वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों को
मेंटेन करता है। तो शॉर्टेन द टाइम टू रीच इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम थोड़े ही समय में डेवलप हो जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक कोलाइडल इज ड्यू टू, लायोफोबिक में जो कोलाइडल का नेचर होता है वो किस वजह से होता है? क्या हाइड्रेशन की वजह से होता है, साइज की वजह से होता है, या फिर चार्ज की वजह से होता है? चार्ज उस पर होता है तभी जाकर के लायोफोबिक कोलाइडल मेंटेन रहता है। पेप्टाइजेशन में हम लोग पढ़े थे इस चीज को। चलिए आगे बढ़ेंगे। 21 नंबर में गोल्ड नंबर इज एसोसिएटेड विथ, गोल्ड नंबर किसके साथ होता है? गोल्ड नंबर जो होता है ना, ये प्रोटेक्टिव एक्शन को मेजर करता है। जैसे लायोफोबिक तो अनस्टेबल होता है, लायोफिलिक मोस्ट स्टेबल होता है। तो एक लायोफिलिक किस हद तक एक लायोफोबिक को प्रोटेक्ट करेगा, इसका मेजरमेंट हम लोग गोल्ड नंबर से करते हैं। तो इसीलिए जो गोल्ड नंबर है वो लायोफिलिक के लिए स्टैंड करेगा, लायोफोबिक के लिए नहीं, इसलिए इसका आंसर ए होगा। सल्फाइड ओर को किस मेथड से हम लोग कंसंट्रेट करते हैं? तो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ये बहुत ही फेमस टाइप है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, इसमें से कौन मेटल जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? तो याद रखिएगा सिल्वर, सिल्वर जब हम बनाते हैं तो पहले कॉम्प्लेक्स बनता है, उस कॉम्प्लेक्स का जब हम तोड़ते हैं, रिडक्शन कराते हैं, तब जाकर के क्या मिलता है? सिल्वर मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसी तरह से 24 नंबर क्वेश्चन है कि जोन रिफाइनिंग प्रोसेस के लिए, जोन रिफाइनिंग मेथड यूज किसके लिए किया जाता है? तो जोन रिफाइनिंग जो है अल्ट्रा प्योर मेटल को ऑब्टेन करने के लिए हम लोग जोन रिफाइनिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी याद रखना है। उसके बाद ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन स्लैग प्रोड्यूस्ड, जब आयरन का एक्सट्रैक्शन होता है तो किस तरह का स्लैग बनता है? तो CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट एक स्लैग बनता है। तो इसका ऑप्शन डी होगा। तो डी नहीं याद रखना है, याद रखना है कि जब आयरन का एक्सट्रैक्शन होता है तो स्लैग जो बनता है CaSiO3 होता है, ये से। उसके बाद है 26 में कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज पारामैग्नेटिक। तो याद रखिएगा NO2 याद रखिएगा, ये क्या होगा? पारामैग्नेटिक होगा। फास्फोरस, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इज, कहाँ से कहाँ होता है? तो मिनिमम होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम मिनिमम होता है वैलेंसी और मैक्सिमम होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मिनिमम -3, मैक्सिमम +5, -3 to +5। तो इसका ऑप्शन ए रहेगा। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज द मोस्ट एसिडिक, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है? तो देखिए जहां पर नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, तो ज्यादातर नॉन मेटल का नेचर जिसमें होगा उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा उसके ऑक्साइड्स का। तो ये देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब ऐसे आता है। तो सबसे ऊपर वाले का मैग्नेटिक नेचर कम, नॉन मैग्नेटिक ज्यादा है। तो नीचे वाले का मैग्नेटिक ज्यादा है, ऊपर वाला का नॉन मैग्नेटिक नेचर ज्यादा है, नॉन मेटालिक नेचर। तो एन क्या है? मोस्ट नॉन मेटालिक है। तो मोस्ट नॉन मेटालिक है तो ये क्या हो जाएगा? मोस्ट एसिडिक हो जाएगा, मोस्ट एसिडिक। तो मोस्ट एसिडिक क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, N2O5। 20 नंबर में है कि फॉर्मिक एसिड रिएक्ट करता है H2SO4 से तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता है, ये आपको याद रखना है। उसी तरह से सल्फर मॉलिक्यूल इज डाइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक, ऑक्टाएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक। तो आपको याद होगा S8 लिखा करते थे, मतलब ये ऑक्टाएटॉमिक होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। 31 नंबर में है कॉपर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर जिसका 29 होता है, क्या होता है? तो उसका होता है 4s2 और 3d9, लेकिन ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 4s1 और 3d10 में चला जाता है। ठीक है, तो 4s1 और 3d10 कहाँ है? बी आंसर में है, आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 32 नंबर में है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइट। तो लैंथेनाइट का क्या होता है? N-2F, फिर N-1D और फिर NS में तो 2 रहेगा, तो NS1 2 सब होता है। तो ऐसे NS2 भरा हुआ रहता है, N-D1D पर 0 या 1 होता है और F में 1 से 14 भरता है। ये वाला आप देख लीजिए, जहाँ पर आपको दिखेगा वही लैंथेनाइट का हो जाएगा। तो बी नंबर में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना पड़ता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 33 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एक्टिनाइड।
तो देखिए टर्बियम जो होता है वो एक्टिनाइड नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। तो ये आंसर की याद रखना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डाईमैग्नेटिक, तो डाईमैग्नेटिक ऑन स्कैंडियम हो जाएगा, क्योंकि इसका होता है 4s2 3d1, तीनों इलेक्ट्रॉन बाहर होने के बाद आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन बना लेता है स्टेबल, तो इसलिए इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो क्या होगा, डाईमैग्नेटिक। तो ऑप्शन क्या देना है आपको, सी, बाकी सबका भी चेक कर सकते हैं। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन Fe2+, चलिए आयरन का होता है 26, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, आर्गन के बाद 4s2 और 3d 20 और 3d पर 6, इसमें से आपको क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। तो जब आप Fe2+ करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन 4s से बाहर होगा तो क्या बच जाएगा, 3d6। अब 3d6 जब बचेगा तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बच रहा है, 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। 36 नंबर है, इसमें से Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो देखिए इसको आप x मान लीजिए, तो x पोटेशियम का होता है 3, साइनाइड का होता है -6 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, +3। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑल लिगेंड्स क्या होते हैं, लेविस बेस होते हैं, जितने भी लिगेंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन डोनर होने के कारण वो क्या कहलाता है, लेविस बेस। उसके बाद द स्ट्रक्चर ऑफ NiCN42-, इसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर CO है, CN है, NH2 है, ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, और इस केस में हमेशा क्या बनता है, स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट बनता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो देखिए यहाँ पर CN है, स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, सी। तो कुछ टेक्निक याद रखने पर कोई भी क्वेश्चन इजी हो जाएगा। विटामिन B12 में क्या होता है, कोबाल्ट होता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट। विटामिन सी में पिछले लेक्चर में था कि क्या होता है, स्कॉर्बिक एसिड होता है, याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग है जीरो डाइपोल मोमेंट। तो देखिए कार्बन से CCl4, इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इक्वल फोर्स से डाइपोल उसको खींच रहा होगा इक्वल एंगल पर। 41 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जिम डाइहैलाइड। देखिए जिम और विच 2 तरह के हैलाइड्स होते हैं, कार्बन और कार्बन, फिर कार्बन और कार्बन। अगर दोनों पर हैलोजन है कंजिक्यूटिव तो इसको विसिनल बोलते हैं, और एक ही पर जब 2 क्लोरीन होता है तो उसको जेमिनल बोलते हैं। तो देखिए ये बोला है आपसे कि कौन इसमें से क्या है, जिम डाइहैलाइड, मतलब एक ही कार्बन पर 2। तो यहाँ पर बी ऑप्शन में देखिए कार्बन पर CH2Br नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ए ऑप्शन में CHBr2, दोनों ब्रोमीन क्या है, सेम पर, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए। 42 में है कि फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लोरोफॉर्म इज फॉर्म्ड। इसमें से क्लोरोफॉर्म कौन सा बनेगा, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन। तो देखिए इसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कहीं पर C डबल बॉन्ड O और CH3 मौजूद है, CCO, ये पार्ट अगर होता है तो क्लोरोफॉर्म बनता है। तो मिथानल HCHO होगा, इसमें 2 कार्बन नहीं है, यहाँ पर मिथानल है, मिथानल हो गया। उसके बाद CH3OH, इसमें भी नहीं होगा। प्रोपेन 1OL, ये ऐसा देखिए प्रोपेन है और इसमें OH है, मान लीजिए यहाँ डबल बॉन्ड करिएगा तो यहाँ तो C2H5 हो गया, ये भी नहीं होगा। प्रोपेन 2OL, ये तो यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा, तो इसको लेकर के आप बना सकते हैं क्या, क्लोरोफॉर्म। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 43 में है कि अल्काइल हैलाइड्स आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। अल्काइल हैलाइड्स क्या बनाता है, अल्केन बनाता है, यस। RX है तो ये अल्केन भी बनाता है वुड्स रिएक्शन से, आपको पता होगा। अल्कीन भी बनाता है एलिमिनेशन रिएक्शन करके अल्काइल हैलाइड से, और अल्कोहल भी बनाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब इसमें तो सब के सब होंगे। तो डी ऑप्शन इसको याद रखना है, अल्काइल हैलाइड से अल्केन भी बनता है, अल्कीन भी बनता है और अल्कोहल भी बनता है, ठीक है। चलिए 44 है कि इसमें से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल जहां पर कार्बन 2 अलग अलग बॉन्ड 2 अलग अलग कार्बन से बनाता होगा और वहां पर एक OH होता होगा, बी नंबर क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल होता होगा। 45 नंबर में है
ग्रेन अल्कोहल इज द कॉमन नेम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए ग्रेन अल्कोहल जो होता है वो मिथेनॉल को बोलते हैं। ग्रेन अल्कोहल किसको बोलते हैं? मिथेनॉल को बोलते हैं, क्योंकि ये ग्रेन्स के फर्मेंटेशन से बनता है। सड़ा करके जो अल्कोहल तैयार किया जाता है उसको बोलते हैं। सी नंबर याद रखना है, मिथेनॉल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म अल्केन ऑन रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो देखिए यहाँ पर जरा सा रिएक्शन लिखना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX, यानी कि ये टूट करके देता है R- एंड MgX प्लस। ठीक है, अब ये R- में H प्लस कहाँ से आएगा, ये ढूंढ लीजिए सभी में से, तब ना अल्केन बनेगा। तो यहाँ से ये अल्कोहल H प्लस दे देगा, इसमें जाकर के RH बना लेगा और अल्केन बन जाएगा, जबकि बाकी किसी से नहीं मिलने वाला है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। 47 नंबर है कि द रिएक्शन एसिड हैलाइड PDBSO4 रोसेमंड रिडक्शन। याद रखिए एसिड हैलाइड का रिएक्शन PDBSO4 से अल्काइल हैलाइड बनता अल्डिहाइड बनता है। आंसर क्या होगा? रोसेमंड रिडक्शन। 48 में देखिए एनल्डिहाइड एंड ऑक्सीडेशन गिव्स, जब आप अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, अल्कोहल एसीटोन एंड एसिड बनेगा। अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज, अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर के क्या देता है? अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होता है तो अल्डिहाइड देता है। अल्डिहाइड पर रिएक्शन रुकता नहीं है, अल्डिहाइड फिर से ऑक्सीडाइज हो जाता है और क्या बना देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन रहेगा। अब देखिए 49 में क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन कब बनता है? जब अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो इसमें खोज लीजिए ट्राइमिथाइल एसिटल्डिहाइड, ट्राइमिथाइल इस तरह से और एसिटल्डिहाइड। तो ये तो नहीं बनाएगा, इसके यहाँ पर हाइड्रोजन होता तब ना अल्फा हाइड्रोजन होता, ये नहीं बनाएगा, ये नहीं बनाएगा। ये क्या है? बेंजल्डिहाइड होगा, बेंगाल्डिहाइड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर CHO, इसमें भी हाइड्रोजन नहीं है। एसिटल्डिहाइड CH3COH, ये जो है कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, ये कैनिजारो करेगा, अल्फा नहीं है तो कैनिजारो करेगा, अल्फा है तो अल्डोल रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर अल्फा है तो ये अल्डोल करेगा, मतलब ये कैनिजारो नहीं करेगा। यही पूछा था, डज नॉट गिव कैनिजारो। तो ऑप्शन क्या याद रखिएगा? B, एसिटल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन करता है, उसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। 50 नंबर में है कि यूरोट्रोपिन इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए तो यूरोट्रोपिन जो है एसीटोन के साथ रिएक्ट करता है जब अमीन। अमोनिया किसके साथ रिएक्ट करेगा? एसीटोन के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, एसीटोन के साथ नहीं होगा, एसिटल्डिहाइड के साथ याद रखिएगा। ठीक है, एसिटल्डिहाइड के साथ इसका रिएक्शन होगा, तब जाकर के ये यूरोट्रोपिन नाम का एक कंपाउंड बनाता है। 51 है विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला रिप्रेजेंट एन ईस्टर। COOR कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो ये ईस्टर हो जाएगा, RCOOR, बी आंसर होगा इसका। 52 में है कि फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मल्डिहाइड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट याद रखिएगा, क्योंकि फॉर्मिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, जबकि फॉर्मल्डिहाइड CO2 नहीं दे पाता है, जब हम उसका रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट से करवाते हैं। 53 में है कि which of the following is the strongest acid। देखिए जो एक्सेप्टर लगा होता है -I इफेक्टिंग ग्रुप होता है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। अब यहाँ पर देखना है कि इसमें सबसे ज्यादा एक्सेप्टर कहाँ लगा हुआ है। यहाँ मिथाइल है डोनर, यहाँ पर 2 क्लोरीन है, 2 एक्सेप्टर है, यहाँ 1 क्लोरीन है, 1 एक्सेप्टर, यहाँ 3 क्लोरीन है, 3 एक्सेप्टर है। ज्यादा एक्सेप्टर जहाँ पर रहेगा वह उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा। तो 53 का डी आंसर होगा। चलिए 54 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। कौन बेहतर एक रिड्यूसिंग एजेंट है? तो बेंजोइक एसिड है, इथानोइक एसिड है, क्लोरो एसिटिक एसिड है। देखिए एकदम बकवास क्वेश्चन है। मिथेनोइक एसिड, सब एसिड है, तो एसिड है तो रिडक्शन करेगा, तो रिडक्शन करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप यहाँ पर लिख सकते हैं मिथेनोइक एसिड ले लीजिए। ठीक है, हाँ, HCOOH ये कर सकता है। ये कैसे करेगा? यहां पर इसमें क्या है? HCOOH एक अल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये देखिए, क्योंकि हालांकि इधर OH भी है, लेकिन ये एक अल्डिहाइडिक ग्रुप भी जैसा इसके अंदर है
तो अल्डिहाइड क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज भी कर सकता है और रिड्यूस भी कर सकता है। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है, बाकी किसी में भी आपको ये फ्रेगमेंट देखने को नहीं मिलता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो एक मोस्ट प्रोबेबल आंसर कभी कभी देना पड़ता है। तो बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी डायरेक्टली रिड्यूस्ड इनटू अल्कोहल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी डायरेक्टली रिड्यूस्ड इनटू अल्कोहल, किसके यूज करने से एक कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली अल्कोहल में चला जाता है। तो हमको पता है लाह पढ़ाए थे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्टली अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो ऑप्शन क्या रहेगा, ए। 56 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी एमीन, कौन सा इसमें सेकेंडरी एमीन है, नाइट्रोजन से 2 अल्काइल ढूंढिए, कहाँ पर है, ये रहा नाइट्रोजन और इसमें रहा 2 अल्काइल, ये हो गया क्या, सेकेंडरी एमीन, ये हो जाएगा टर्शियरी, ये हो जाएगा प्राइमरी, ये क्वाटरनरी साल्ट हो जाएगा। 57 है कि द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट CH3NCO, CNO, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, CNO को साइनेट कहते हैं, साइनेट, और जब NCO होता है तो इसको हम साइनेट कहते हैं, ठीक है। तो CH3NCO इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स प्राइमरी एमीन ऑन हाइड्रोलिसिस, किसको जब आप प्राइमरी एमीन कब बनेगा, नाइट्रोपाराफिन, एमाइड, अल्काइल साइनाइड, अल्काइल आइसोसाइनाइड। तो अल्काइल साइनाइड देखिए तो RNC, ठीक है, RNC प्राइमरी एमीन प्रोड्यूस करता है हाइड्रोलिसिस करने पर। तो डी ऑप्शन याद रखिएगा। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन एमीन, एमीन में क्या होता है, देखिए नाइट्रोजन में 3 सिग्मा बॉन्ड होता है और 1 लोन पेयर होता है ऐसा। तो यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा 3 है, लोन पेयर 1 है, तो 4 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, sp3। sp3 कहाँ पर है, सी ऑप्शन में। तो इस तरह से 59 का सी ऑप्शन होना चाहिए। 60 में देखिए, 60 में सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, सुक्रोज जब हाइड्रोलाइज करेगा तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज प्रोवाइड करता है। उसके बाद है एस्कॉर्बिक एसिड इज क्या है, एक विटामिन है, एक एंजाइम है, एक अमीनो एसिड है, एक प्रोटीन है। विटामिन है, और किस तरह के विटामिन मिलता है, विटामिन सी जब होता है तो उसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ये हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट आते हैं 62 में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटी कैरेक्टर ऑफ सेल, अनुवांशिकता जो है किसके वजह से होता है, डीएनए की वजह से होता है। तो आंसर हो जाएगा बी। हाँ, साबुन क्या है, सोप्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, ईथर साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड, साल्ट ऑफ क्या होगा, फैटी एसिड होता है ये जो सोप होता है वो। सी ऑप्शन होगा 63 का। 64 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल मतलब कि मैनमेड नहीं होना चाहिए। तो प्रोटीन भी तो एक तरह का पॉलीमर होता है। अब ये ब्यूना एस बेकेलाइट ऑफ पॉलीथीन क्या है, मैनमेड है, आर्टिफिशियल प्रोडक्ट है, बट प्रोटीन क्या है, एक नेचुरल प्रोडक्ट है। तो इसलिए प्रोटीन क्या होगा, नेचुरल पॉलीमर होगा, ये ऑप्शन। 65 में देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ कोपॉलीमर, तो देखिए आपसे पूछ दे कंडेंसेशन पॉलीमर, कोपॉलीमर, तो याद रखिएगा नायलॉन 6 जो होगा वो कोपॉलीमर होगा या कंडेंसेशन पॉलीमर होगा। 66 है कि प्रोडक्ट ऑफ कंडेंसेशन, देखिए फिर से आ ही गया, ये क्या है, नायलॉन 6 होगा, डी ऑप्शन कंडेंसेशन पॉलीमर का। 67 में देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज एंटीपायरेटिक्स, देखिए एंटीपायरेटिक्स मतलब कि जो हीट टेम्परेचर को कम करता है, तो उस केस में आप क्या ऑप्शन देंगे, पैरासीटामोल, ठीक है, पैरासीटामोल, क्लोरोक्विनिन, ये तो आपको वो मलेरियल फीवर में उसका इस्तेमाल होता है। तो पैरासीटामोल क्या हो जाएगा, एंटीपायरेटिक हो जाएगा। टाइफाइड में किस तरह का यूज होता है, किस तरह का एंटीबायोटिक यूज होता है, तो देखिए टाइफाइड में आपको इसमें क्लोरमफेनिकोल नाम का एंटीबायोटिक जो होता है, एबव 30 का जो एज होता है ह्यूमन में, उसमें ये सब एंटीबायोटिक यूज किया जाता है। 69, भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सा गैस रिलीज हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिलीज हुआ था, ठीक है। तो इसलिए 69 का ऑप्शन होगा बी।
एंड लास्ट 17 गैमेक्सिन कौन है? गैमेक्सिन हम बेंजीन हेक्साक्लोराइड को बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और रहा बात इसके सब्जेक्टिव का, तो देखिए होता क्या है, लगभग सभी सब्जेक्टिव रिपीटेड होते हैं। पिछले लेक्चर में भी बहुत सारा बताए हुए हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट देखिए फिर से है ये बताया, आइसोटोनिक फिर से है बताया हुआ है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फिर से है, डिफाइंड कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस, एंजाइम कैटलिस्ट, फैराडे लॉ, तो ये सब चीज़ है, बहुत आराम से आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये हमने क्लास 12th का मॉडल पेपर 2024 के लिए जो निकला हुआ था उसका आंसर की यहाँ पर आपको बता दिए हैं, आप इसको भी रिवाइज कर लीजिएगा। 22 का बताया जा चुका है, और एक और काम करना है, 21 का अगर आंसर की अवेलेबल है तो उसको भी आप लोग दिमाग में रखना, उसके क्वेश्चन को भी अच्छे से रिकैप कर लेना है, ठीक है। तो ये सब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट्स थे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।